वेलकम टू द विल पावर पार्टनर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको योगी आदित्यनाथ के लाइफ के बायोग्राफी के बारे में बताना चाहूंगा कि उनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का रियल नाम अजय मोहन बिष्ट है। इनका जन्म गढ़वाल उत्तर प्रदेश के पंचूर गाँव में 5 जून 1972 को हुआ था, जो कि अब उत्तराखंड में पड़ता है। वो कुल 7 भाई बहनें हैं, 4 भाई और 3 बहनें, जिसमें वो भाई में दूसरे नंबर पे आते हैं। उन्होंने अपना स्कूलिंग, अपना हाई स्कूल पौड़ी गढ़वाल स्कूल से कंप्लीट किया और उन्होंने अपना इंटरमीडिएट श्री भारत मंदिर इंटरमीडिएट ऋषिकेश से कंप्लीट किया और वो अपना बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ हेमावती नंदन बहुगंगा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। और 1990 में उन्होंने डिसीजन लिया कि उन्हें अयोध्या जाना है राम मंदिर का समर्थन में। जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो वो लगभग 20 साल के थे और उन्हें वहां जाकर अवैधनाथ जी से मुलाकात हुई, जो कि गोरखनाथ मंदिर के सबसे चीफ महंत, सबसे बड़े पुजारी थे। और उन्हीं से इंस्पायर होके उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया। हालांकि वो अपने माता पिता को बोल के आए थे कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, लेकिन उनके मन में तो कुछ और था। अवैधनाथ जी से मिलने के बाद वह पूरी तरह से कंफर्म हो गए और उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मुझे सन्यासी ही बनना है, मुझे गोरखनाथ मंदिर का पुजारी ही बनना है। बाद में उनके परिवार वालों को पता लगा तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश भी किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ मानने वाले में से नहीं थे। फाइनली वो योगी ही बने। उनके परिवार को 6 महीने के बाद पता चला कि वो एक सन्यासी बन गया, वो भी चिट्ठी के द्वारा। गोरखनाथ मठ में जाने के 6 महीने के बाद उसने चिट्ठी लिखी थी और कहा था, आज से अजय मोहन बिष्ट नहीं रहा इस दुनिया में और आज से मैं अपना सारा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। और वो अवैधनाथ को ही अपना पिता मानने लगे। हालांकि वो अपने माता पिता से भी कभी कभी मिलते थे, अभी भी शादियाँ फंक्शन अटेंड करते हैं, बट वो मूल रूप से वह एक सन्यासी ही है। अवैधनाथ जी ने कहा था योगी जी के पिता से, आपके 4 लड़के हैं, मुझे ये लड़के योगी आदित्यनाथ को सौंप दो। ये देश हित में अच्छा काम करेगा और अच्छा नाम रोशन करेगा। तो योगी के पिता भी एग्री हो गए। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। योगी आदित्यनाथ 1994 में दीक्षा लिए और वो सन्यासी बन गए। 2014 में जब अवैधनाथ का स्वर्गवास हो गया तो योगी आदित्यनाथ को ही गोरखपुर मठ का, गोरखपुर मंदिर का महंत बना दिया गया। 1994 में जब योगी ने दीक्षा लिया था, तभी महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। 2014 में जब अवैधनाथ का स्वर्गवास हो गया तो योगी आदित्यनाथ को ही गोरखपुर मठ का महंत बनाया गया। हालांकि वो अपने आप को कभी भी महंत नहीं मानते। 1994 में जब योगी ने दीक्षा लिया था, तभी महंत अवैधनाथ ने अपना उत्तराधिकारी ने मान लिया था कि मेरे मरने के बाद जितने भी राजपाट है सभी को योगी आदित्यनाथ ही संभालेंगे। अवैधनाथ भी एक पॉलिटिशियन थे। वो पहले हिंदू महासभा के तरफ से चुनाव लड़ते थे और वो कई बार इलेक्शन जीते भी थे और बाद में बीजेपी के एक्टिव मेंबर बन गए। और अवैधनाथ के गुरुजी का नाम था दिग्विजय नाथ। 1994 के बाद अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ से कहा, अब हमारे शरीर में उतने ताकत नहीं रहे कि अब हम इलेक्शन लड़ सके। अब आपको ही खड़ा होना है और आपको ही अपनी देश की सेवा करनी है। योगी आदित्यनाथ 26 साल के उम्र से ही अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट कर दिया अपने गुरुजी के कहने पे। हालांकि उनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो 5 बार गोरखपुर से इलेक्शन लड़े और 5 के 5 बार उन्होंने जीत हासिल की। 1998 में, 1999 में, 2004 में, 2009 में और 2014 में, और वो लोकसभा के सदस्य
बने रहे। उसके बाद 2017 में स्टेट इलेक्शन हुआ और बीजेपी की भारी मतों से वहाँ पे विजय हुई उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ को काम को देखते हुए बीजेपी ने उनको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 26 मार्च 2017 को वो अपना शपथ ग्रहण लिए। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ गाय को अपना माता पिता मानते हैं और अभी भी उनके पास बहुत सारे गाय हैं और वो किसी भी गाय को बांध के नहीं रखते। सभी गाय योगी आदित्यनाथ को पहचानती है और योगी आदित्यनाथ भी सभी गायों को पहचानते हैं और सभी गायों को उनके नाम से ही बुलाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ एक एनिमल लवर है। उनको सभी जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो 2008 में उन्होंने स्पीच दिया था राज्यसभा में तो वो फूट फूट कर रोए थे। आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। हुआ कुछ ऐसा था कि वो एंटी टेररिज्म कैंपेन आजमगढ़ में चलाना चाहते थे और इनके साथ 40 गाड़ियां निकली रैली में और वो 7वें नंबर गाड़ी में बैठे थे। जब वो आजमगढ़ में प्रवेश किए तो उसके गाड़ी में पत्थर फेंका गया, पेट्रोल बम फेंका गया। फिर पुलिस को खबर हुई और पुलिस ने सुरक्षा के लिए गाड़ी को कवर कर लिया चारों तरफ से। योगी आदित्यनाथ गाड़ी में नहीं थे। सभी पुलिस बहुत परेशान हो गए, पर योगी आदित्यनाथ रास्ते में ही अपना प्लान चेंज कर दिए थे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। दोस्तों, अगर वो उस दिन उस गाड़ी में होते तो शायद आज हम लोग योगी आदित्यनाथ को नहीं देख पाते। दोस्तों, कहा जाता है कि ये गुंडे लोग सपा के द्वारा भेजा गया था क्योंकि उनका ही राज चलता था उस समय आजमगढ़ में। यही मसला था योगी जी को राज्यसभा में रोने का। जब वह 2017 में चीफ मिनिस्टर बने तो वो कई बड़े बड़े फैसले लिए। उन्होंने किसानों का लोन माफ करवाया जो कि 36,359 करोड़ था और भी बहुत सारी ऐसी डिसीजन लिया जिनको पिछले सरकारों ने सॉल्व नहीं कर पाया। फिर उन्होंने 3 तलाक जैसे बड़े मुद्दे पर ठोस लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया कि कोई भी पति अपने पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलकर छोड़ नहीं सकते। कानून के हिसाब से 3 साल तक की सजा हो सकती है और सरकार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। फिर उन्होंने राम मंदिर का केस जीतकर कोर्ट से उनकी कंस्ट्रक्शन की नींव रख दी और अभी राम मंदिर का काम चालू है दोस्तों। और योगी आदित्यनाथ ने करप्शन भी उत्तर प्रदेश से हटा दिया। जहाँ पे बड़े बड़े डॉन जो दंगा फसाद करते थे, लूटपाट करते थे, सही से लोग रात को सड़क पे चल नहीं सकते थे, देर रात तक कोई काम नहीं कर सकते थे, उसको उन्होंने बंद किया। और वो फाइनली अभी 2022 में रिसेंटली यूपी इलेक्शन फिर जीत गए। उनका काम को देख के लोग उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े डॉन के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, इसीलिए वो फेमस हो गए बुलडोजर बाबा के नाम से। वो बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति है। वो हमेशा भगवा वस्त्र ही धारण करते हैं। अभी उनका उम्र 49 साल है और वो दूसरे बार यूपी का सीएम बनने जा रहे हैं। वो कहते हैं पूरे भारतवासी ही मेरा परिवार है और मैं अपना सारा जीवन अपने देश के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।